राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर खुद कहते हैं कि कई कंपनी के प्रॉफिट तो बढ़े हैं लेकिन वो अपने एम्प्लॉयर की सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं। महंगाई की वजह से लोगों की खर्चे कम हो गए हैं। कई इकोनॉमिस्ट खुद कह रहे हैं कि हमारी जो विकसित भारत बनने का सपना है वो सपना बस सपना ही रह जाएगा। सरकार पेट्रोल प्राइसेस कम कर सकती है, इनकम टैक्स रेट कम कर सकती है, जीएसटी रेट कम कर सकती है इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। और खबर क्या आ रही है कि वो नया जीएसटी स्लैब करना चाहती है लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए। कार डीलरशिप देश भर में डिस्काउंट दे रही है। मार्केट में साबुन हो या फिर टूथपेस्ट, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही। भला क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। जीडीपी नंबर्स रिलीज हो चुके हैं जिनके हिसाब से सेकेंड क्वार्टर में हमारी ग्रोथ रेट 5.4% थी, 18 महीने में सबसे कम। इकोनॉमी की हालत इतनी टाइट हो गई है कि पर आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि हमारी सरकार कई चीज़ें कर सकती है इस सिचुएशन को फिक्स्ड करने के लिए, पर कर नहीं रही क्योंकि आप लोग चुप बैठे हैं। अगले 15 मिनट के दौरान मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देश के इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में और कैसे हमारे साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार के पास कई और ऑप्शंस है लेकिन वो बेवजह देशवासी को निचोड़ रही है क्योंकि लोग चुप बैठे हैं। पर इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा देश की जीडीपी की हालत। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि जीडीपी की कैलकुलेशन होती कैसे है। जीडीपी मेजर करती है कि किसी भी देश में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी टोटल वैल्यू क्या है। जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक तरीका है कि हम अपने इकोनॉमी को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करें और फिर देखें कि हर पार्ट में कितना पैसा खर्च हो रहा है। जैसे एक पार्ट है प्राइवेट कंजप्शन का, जो हमें बताता है कि देश के नागरिकों ने कितना पैसा खर्चा किया। दूसरा है कि सरकार ने कितने पैसे खर्च किए जैसे सैलरीज देने में। तीसरा है कि कितने इन्वेस्टमेंट करी गई, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस इंपोर्ट की वैल्यू। जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड क्वार्टर के एक आपको क्लियरली दिखेगा कि इंडिया की जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंजप्शन है, यानी कि जो आप और मैं खर्च करते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि यही हिस्सा ग्रो नहीं कर रहा। मिनिस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से यह पिछले क्वार्टर्स इस हिस्से की ग्रोथ रेट 7.4% थी। इस क्वार्टर वो बस 6% से ही ग्रो किया है। और कई एग्जाम्पल है जो हमें दिखाते हैं कि प्राइवेट कंजप्शन की हालत कोई अच्छी नहीं है। तो मारुति सुजुकी भाला डिस्काउंट क्यों दे रही है? क्योंकि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेट कंजप्शन वाला हिस्सा इतना काम नहीं कर रहा। पर मारुति सुजुकी कोई अकेली कंपनी नहीं है। hyundai, स्कोडा, होंडा, ये सभी कंपनीज अच्छे सारे कैश डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं अपने मॉडल्स पे। 2020 के बाद पहली बार देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर इतने ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ियां ही नहीं बिक रही। पूरी देश में डीलरशिप में रिपोर्ट किया है कि 77,000 करोड़ की गाड़ियां उनकी इन्वेंट्री में खाली पड़ी हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने एक चेतावनी दी है और दोष डाला है कि इकोनॉमिक की डिमांड ही नहीं है। और ये मत समझना कि ये बस ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये साबुन हो, टूथपेस्ट हो या फिर बिस्किट, सभी अपनी बिक्री के बारे में ही सोच रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनीज में एक हिंदुस्तान यूनिलीवर, और उनके प्रॉफिट से सेकेंड क्वार्टर में 4% तक गिर गए। पर देश की 60% इकोनॉमिक प्राइवेट कंजप्शन पर निर्भर है। पर यह हिस्सा अगर ग्रो नहीं करेगा तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? अब सवाल ये है कि प्राइवेट कंजप्शन ग्रो क्यों नहीं कर रहा। इसके पीछे दो कारण है। नंबर 1 कारण है महंगाई, स्पेशली खाने की महंगाई, फूड इन्फ्लेशन। कई समय से इंडिया में फूड इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ रही है। अक्टूबर 2024 में सब्जियों के दाम 40% तक बढ़ गए, जो 5 साल में हाईएस्ट है। दिल्ली में टमाटर के दाम अब तो 120 रुपए किलो है, जबकि प्याज 50 से 60 रुपए किलो है। जो कि सब्जियों के दाम 42% से बढ़े हैं। वो जरूर वन टाइम चीज थी जो कि कई फैक्टर्स की वजह से बढ़ी थी। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा थे, मानसून अब नवंबर हुई और सरकार ने भी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी। अब मैं इस चीज़ की ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पर पिछले 4 सालों के दौरान फूड इन्फ्लेशन
ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और ये बहुत ज़रूरी है। भरा क्यों? क्योंकि एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड का 50% बजट फल और सब्जियों में ही खर्च होता है। और मैथ बड़ी सिंपल है, जैसे फल और सब्जियां महंगी हो गई तो लोगों को दूसरी चीज़ों पर खर्चे करने कम हो गए, जिसकी वजह से देश का प्राइवेट कंजप्शन इतना ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। अब ये नहीं हो रहा होता अगर हमारे देश के लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे होते, जो हमें दूसरे पॉइंट पर लेकर आता है कि लोगों की इस इनकम जो है इतनी क्यों ग्रो नहीं कर रही। मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स की रिसर्च एक सर्वे ने दिखाया कि हमारे देश में मोस्ट सैलरीड लोगों की इनकम पिछले 6 सालों के दौरान या तो सेम रही है या फिर गिर गई है। शहरों में पिछले 6 सालों के दौरान एक एवरेज आदमी की मंथली इनकम बस 1% से इंक्रीज हुई है। नोमीरा के इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि उनके हिसाब से इंडिया के शहरों में सिचुएशन बुरी ही रहेगी। गाँव में तो सिचुएशन और भी खराब है। पिछले 6 सालों में एवरेज मंथली इनकम 3% से गिर गई है। अब ये मत बोलना कि मैं प्रोपोगेंडा फैला रहा हूँ। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर खुद बोलते हैं कि कई कंपनीज तो अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही हैं, लेकिन वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ा रही है। जैसे कई सेक्टर्स में पिछले 5 सालों के दौरान सैलरीज तो मानो बढ़ी ही नहीं है, तो फल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं और लोग पैसा इतना कमा ही नहीं रहे हैं कि वो इतने खर्चे कर पाए, जिसकी वजह से एक नेगेटिव साइकिल क्रिएट हो जाता है। लोगों की सैलरी कम है इसलिए वो खर्चे नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से यह कंपनी इतना इन्वेस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ती या फिर कुछ केसेस में एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों की सैलरी कम हो जाती है और ये साइकिल चलता रहता है। अब ऑफकोर्स लोगों की भी गलती है, क्योंकि मानो पूरा देश अपना देश EMI से ही फंड कर रहा है लाइफ स्टाइल। जैसे ये है, मान लीजिए एक कृपा बेंगलुरु में एक 30 साल के कुक जो कि हर महीने में 25,000 रुपये कमाते हैं, पर उनके खर्चे सुनो, उन्होंने खरीदी है 75,000 की मोटरसाइकिल, 45,000 का आईफोन, एडिडास के स्नीकर्स और कैसियोच, सभी EMI पे। पर कभी ना कभी ये EMI को तो चुकाने ही पड़ेंगे और यही हो रहा है कई लोगों के साथ। उनकी इनकम लोन चुकाने में जा रही है, जिसकी वजह से दूसरी चीज़ों में वो खर्चे नहीं कर सकते हैं। रिपा कहते हैं कि उनकी 60% मंथली इनकम की लोनली पेमेंट में ही जा रही है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर आप सरप्राइज हो हमारे इस देश के इकोनॉमिक्स ग्रोथ से, तो जो आप पे है प्रणब सैफ, जो देश के फॉर्मल चीफ स्टैटिस्टिशियन है, और प्रशांत तंत्री जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर है, जो कि दोनों कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ गिरी है, वो इतना सरप्राइजिंग नहीं होनी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पन्नन सिंह ने यह बोला कि वायर को जो आइडियोलॉजिकली लेफ्ट है, प्रशांत तंत्री ने ये बोला स्वराज को जो आइडियोलॉजिकली राइट है। मतलब कि लेफ्ट और राइट की पब्लिकेशन ये दोनों ही बातें यकीन करती है कि दोनों कहते हैं कि इंडिया की ग्रोथ 6 और 7% के बीच में है। जो पिछले क्वार्टर हमारे इकोनॉमी 8% से ज़्यादा ग्रो कर रही थी, वो बस इसलिए कर रही थी क्योंकि सरकार पैसा अच्छा खासा खर्च कर रही थी, ना कि देश की कंपनीज और आम नागरिक। उनका कहना है कि इस क्वार्टर में इंडिया की ग्रोथ जरूर अच्छी थी, लेकिन अगले 2 क्वार्टर के दौरान बढ़ जाएगी, क्योंकि इस क्वार्टर सरकार ने इतना पैसा खर्च ही नहीं किया था, क्योंकि इलेक्शन थे। इलेक्शन में एक मॉडल कोड ऑफ कंट्रोल लगता है, या फिर सरकार पैसा खर्च नहीं कर सकती। अगले 2 क्वार्टर में सरकार वापस पैसा खर्च करेगी, जिसके बाद ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाएगी। पर थोड़ी बढ़ जाएगी मतलब ये नहीं कि ग्रोथ 8% के ऊपर हो जाएगी, पर यही कहते हैं कि रियलिटी चेक देश को मिलना चाहिए। अब दूसरे डेवलपिंग देशों की कंपैरिजन से 6 से 7% ग्रोथ इतनी बुरी नहीं है, पर अगर हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी है तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमारा विकसित भारत बन जाए 2047 तक, वो एक सपना ही हो जाएगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।